कुछ बुजुर्ग भी गलत होते हैं। रीमा और रीमा बहू, मेरी चाय नहीं आई क्या अब तक? किशोरी लाल जी अपने कमरे से चिल्लाई। अभी लाई बाऊजी, रीमा ने रसोई से आवाज लगाई। चाय का गिलास लेते हुए किशोरी लाल जी बोले, तुम करती क्या हो पता नहीं, जो एक चाय भी समय से नहीं दे सकती। तुम्हारी सास थी तो मुझे मेरे जागने से पहले चाय की खुशबू आ जाती थी। किशोरी लाल जी एक दबंग किस्म के आदमी थे। जब तक पत्नी जीवित थी उसे एक पल चैन ना लेने दिया। अब बहू के साथ भी वही सब करते हैं। बेटा केशव बचपन से ही उनसे डरता है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। कितने लोग उनके नीचे काम करते हैं, पर घर में आज भी वो पापा की तेज आवाज से खौफ खाता है। जब केशव ही उन्हें कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखता तो रीमा बेचारी क्या कहती। सुबह नाश्ते के समय किशोरी लाल जी रीमा पर फिर चिल्लाए, ये कोई नाश्ता बनाया है तुमने? कौन खाएगा ऐसा नाश्ता? रीमा सहमती हुई बोली, बाऊजी, आपने ही रात को कहा था कि मुझे हल्का नाश्ता दिया करो, खाली बैठे हजम नहीं होता। चिल्लाते हुए किशोरी लाल जी बोले, हाँ तो हल्के से मतलब ये थोड़ी है तुम सूखा पोहा रख दो सामने। इतने साल हो गए इस घर में आए, अभी तक कोई काम ठीक से नहीं करती हो। मत भूलो ये मेरा घर है, जब चाहे तुम सबको बाहर कर सकता हूँ। और नाश्ते की प्लेट फेंक दी। रीमा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने केशव की तरफ देखा, पर उसने लाचारी से गर्दन झुका ली। एक दिन रीमा केशव से बोली, सुनो, अब मुझसे बाऊजी का गुस्सा नहीं झेला जाता। माना पिता है हमारे, मैं इज्जत करती हूँ उनकी, पर अब बर्दाश्त से बाहर है मेरी। केशव बोला, रीमा, इस उम्र में पिता को अकेला भी नहीं छोड़ सकते और उनसे बदलने की उम्मीद करना बेकार है, इसलिए हमें सब सहन करना होगा। पर कब तक केशव? रीमा ने पूछा। नहीं जानता रीमा, अभी सो जाओ प्लीज, फिर सुबह लेट हुआ तो बेवजह बवाल होगा। ये बोलकर केशव लेट गया। अगले दिन सुबह नहाने के बाद किशोरी लाल जी चिल्लाए, ये क्या बहू, तुमने मेरी सफ़ेद कमीज नहीं धोई? रीमा बोली, वो बाऊजी, मशीन खराब हो गई थी, कल ही ठीक हुई है, आज धो दूंगी। किशोरी लाल जी दहाड़े, मशीन खराब हो गई थी? हाथ तो थे या वो भी टूट गई? पहले कौन सा मशीन हुआ करती थी, तब भी कपड़े धुलते थे, पर आजकल की बहुओं से तो कोई काम ठीक से नहीं होता, बस आराम करवा लो सारा दिन। रीमा जाने आज कैसे बोल पड़ी, बाऊजी, सारा दिन काम करती हूँ, फिर भी सिर्फ सुनने को ही मिलता है। आज आप दूसरी कमीज भी तो पहन सकते हैं। रीमा के इतने बोलते ही केशव और बच्चे भी खौफ में आ गए। मुझसे जुबान लड़ाती है, जानती नहीं जिस घर में तुम रहती हो वो मेरा है। ये बोलकर किशोरी लाल जी रीमा पर हाथ उठाने लगे। केशव बाप का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस पिताजी, बहुत हुआ। मैं अब तक आपकी इज्जत के कारण चुप था, पर अब हद हो गई। वो बेचारी सारा दिन बाऊजी बाऊजी करके आपका हर काम करती है, और बदले में उसे क्या मिलता है? माँ को मैंने सारी उम्र घुटते हुए देखा है, पर मैं रीमा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। किशोरी लाल जी केशव को धक्के देते हुए बोले, तेरी ये मजाल, मेरे सहारे जीने वाले मुझे ही आग दिखा रहे हैं। आज निकल जाओ सब मेरे घर से, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तभी केशव बोला, पिताजी, अब हम यहाँ रहना भी नहीं चाहते। घर तो मैंने बहुत पहले खरीद लिया था, बस आपके कारण नहीं जाना चाहते थे। ये बोलकर केशव पत्नी और बच्चों के साथ घर छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू है। कुछ घरों में माँ बाप को बेटे बहुओं के कारण सहना पड़ता है, पर आज भी कुछ घरों में माँ या बाप अपने आगे बेटे बहुओं को कुछ नहीं समझते।